रूबेला क्या चीज है भाई साहब, यहाँ तो सरकार का उन्मूलन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पर किसका निर्वाचन हुआ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या है, जैसे ही कल देखा ना, तो कल दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी जगह आपको 17वें उपराष्ट्रपति मिलेगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यूट्यूब तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यूट्यूब दोस्तों आपके व्यूज लेने का केवल तरीका है ना, कंटेंट पर बात बहुत कम होती है। आज मैं आपको सारा कंटेंट यहाँ पर समझा रहा हूँ जो ऑफिशियली कंटेंट है, ठीक है। देखिए, हम बात करें उपराष्ट्रपति की है ना, हम बात करें किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ आपसे, लेकिन आपके जो उपराष्ट्रपति है, पहली बात तो आर्टिकल नंबर 63 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के एक क्या होंगे, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। मैं बीपी लिखूंगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, कहां लिखा हुआ है, 63 में लिखा हुआ है। 64 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, लेकिन आपके यहां लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके पदेन सभापति होंगे, 64 में लिखा हुआ है। और जो आर्टिकल नंबर 66 है, यहां पर इसके निर्वाचन के बारे में बात की है ना, जो इसका इलेक्शन है इसके बारे में बात कहां हुई है, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर हुई है, ठीक है। और सो यहां पर लिखा हुआ है कि इसका निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। मतलब हम नहीं चुनेंगे, हमने जिनको एमपी चुना है वो इसको चुनेंगे ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके गुप्त होगा, आप किसी को भी मतदान कीजिए, पता नहीं लगने वाला, आपको ध्यान है, सीक्रेट वोटिंग होने वाली है और अप्रत्यक्ष आपके होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है इस पर डिपेंड होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इस पर डिपेंड होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपकी एक लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट में आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। मान लो मैं बीजेपी का एमपी हूं और बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा है, तो मैं पहला प्रेफरेंस जो है उसको दे दिया, ठीक है। फिर उसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस जो है किसी और को दूंगा ना। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो आपको प्रेफरेंस वरीयता प्रदान करनी पड़ती है, वरीयता प्रदान करते हैं हम यहाँ पर एकल, आपके इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्या बोलते हैं, एसटीवी पद्धति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है। तो इसके निर्वाचन में संसद के सभी सांसद भाग लेंगे, ठीक है। संसद के सभी सांसद जो है वो भाग लेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद के दोस्तों ऑल एमपी भाग लेंगे ना। अभी संसद में कौन ऑल एमपी कितने आपके, तो 245 दोस्तों और 543 है ना, इतने ये राज्यसभा के अंदर और ये आपकी लोकसभा के अंदर, तो 788 मेंबर हो गए एमपी, ठीक है। इसमें से दोस्तों आपकी 7 सीट जो है, आपकी 7 सीट वर्तमान में खाली है, ठीक है, वैकेंट है, 7 सीट जो है वो वैकेंट है। तो कुल मिला के कितने वोट हुए आपके, कुल मिला के 781 जो है वोट हुए ना, 781 जो है आपके वो मत जो है वो यहाँ पर होने थे, आपको ध्यान रखना है। तो 788 कुल वोट है, 781 कुल वोट नहीं संसद के अंदर, 788 एमपी थे, 7 सीट दोस्तों वैकेंट थी। कुल मिला के कितना मत हुआ, 781 आपके वैकेंट, आपके जो है इतना मत जो है वो हो गया, ठीक है। इस 781 में से आपके 767 जो है वो वोटिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। 767 जो है ये मतदान दोस्तों करते हैं आपके। और इस 767 में से दोस्तों आपके 752 का क्या होता है, आपके जो मत है वो कैसा होता है, वैध होता है दोस्तों आपके। बाकी जो 15 दोस्तों मत और थे आपके ये अवैध हो गए, ठीक है। इन्होंने कोई गलत प्रक्रिया यूज कर ली तो ये अवैध हो गए, और 752 मत जो है वो वैलिड हो गए। कितने हो गए, 752 जो है वो वैलिड मत हो गए, ये आपको ध्यान रखना। तो कुल मत कितने होने चाहिए थे, 788 होने चाहिए थे, लेकिन 7 सीट वैकेंट है तो आपके 781 हो गए, पहली बात, ठीक है। 781 में से आपके वोटिंग में कितनों ने भाग लिया है, 767 में वोटिंग में भाग लिया है। इसमें से 15 मत आपके इलीगल हो गए, अवैध हो गए, और 752 मत जो है वो वैध हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर चुनाव दोस्तों यहाँ पर जो है इनमें से फैसला होने वाला था 752 में से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर से जो आपके एनडीए पार्टी के जो उम्मीदवार थे जिनका नाम था सीपी राधाकृष्णन, हम पहले ही आपसे कह चुके थे कि यही भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो सीपी राधाकृष्णन जी जो आपके, इनको कितनी वोट मिली दोस्तों आपके, तो इनको जो है 452 वोट मिली, कितनी आपके 452 मत जो है इनको प्राप्त हुए आपके। और जो इसके अलावा जो आपके आपके जो इंडी गठबंधन था, आपके जो विपक्ष गठबंधन था, इसके उम्मीदवार कौन थे आपके, सुदर्शन रेड्डी जी इसके उम्मीदवार थे। और सुदर्शन रेड्डी जी को आपके 300 मत जो है वो प्राप्त हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 300 मत किसको मिले, सुदर्शन रेड्डी जी को मिले, और 452 मत दोस्तों किसको मिले आपके, वो मिले किसको, आपके एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है इनको प्राप्त हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कितना प्राप्त करना होता है दोस्तों आपके, तो वैलिड जो वोट है आपके, वैलिड जो वोट है आपके, वैलिड वोट का 50% प्लस 1, ठीक है। कितना प्राप्त करना होता है, वैलिड वोट का 50% प्लस 1 जो है इतना प्राप्त करना होता है। सो वैलिड वोट कितने आपके, वैलिड वोट आपके 752 दोस्तों, 752 को 1/2 कर दीजिए आपके, तो 2 3 6 दोस्तों आपके 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया, और 2 6 12 हो गया, प्लस 1 इतना ही प्राप्त करना था। लेकिन जो आपके सीपी राधाकृष्णन जी आपके 452 प्लस 1 जो है वो दोस्तों प्राप्त कर लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो आपके, तो अब सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन जो है यह बन चुके हैं विजेता, कितने बन चुके हैं, ये दोस्तों आपके विजेता बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीत चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यह है दोस्तों आपके, देखो यह व्यक्ति कौन से क्रम के हुए आपके, ये व्यक्ति जो है वह 15वें क्रम के हुए, ठीक है। और ये चुनाव कौन सा क्रम का हुआ था, यह चुनाव जो है यह 17वें क्रम का हुआ था, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 2 उपराष्ट्रपति जो है वो 2 बार बन गए, ठीक है। मतलब कि 2 उपराष्ट्रपति जो है, 2 उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल जो है यह 2 बार भारत में उपराष्ट्रपति बन गए। एक का नाम है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले और दूसरे दोनों क्रम के यही होंगे, आपके ध्यान रखना। और इसके बाद में एक हो गया हामिद अंसारी जी, कौन हो गए, हामिद अंसारी जी आपके हो गए, ठीक है। तो भारत में 2 उपराष्ट्रपति 2 बार बने, भारत में 2 उपराष्ट्रपति 2 2 बार बन गए आपके। इसलिए व्यक्ति
व्यक्ति 15वां है, चुनाव 217 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो चुनाव 17 है, व्यक्ति कौन सा है, 15वां है, और 2 उपराष्ट्रपति 2 बार बने, इनका नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन जो आपके, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर, कहां हुआ था, जन्म इनका तमिलनाडु के अंदर हुआ था, और यह आपके वर्तमान में कहां पे राज्यपाल थे, तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र जो है यहाँ के राज्यपाल थे। इससे पहले आपके पूर्व के अंदर झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्व में झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के दूसरे राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों इन्होंने आपके बीजेपी को दक्षिण भारत में जमाने वाले व्यक्ति कौन थे, बीजेपी को दक्षिण भारत के अंदर ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे आपके, वो सीपी राधाकृष्णन जी, इसलिए इनको जो यहाँ पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, चलो मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं, क्या दोस्तों सवाल आपके सामने यहां पर है कि क्या मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए, क्या मूल संविधान में उपराष्ट्रपति, दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की व्यवस्था, दोस्तों आपके जो वर्तमान निर्वाचन आपकी प्रणाली, आपके जो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली है, क्या इसी की व्यवस्था थी क्या, आपके बताओ मुझे, क्या वर्तमान जो निर्वाचन प्रणाली जो है, क्या इसी की व्यवस्था मूल संविधान में थी क्या, आपको यस या नो बताना है, ठीक है, आपको यस या नो बताना है कि जो सिस्टम दोस्तों यहां पर आपने देखा कि इतने एमपी भाग लेंगे, इतने वोट देंगे आपके, क्या यही सिस्टम मूल संविधान के अंदर था, क्या ध्यान रखना, मूल संविधान में यह सिस्टम नहीं था, क्या बात कर रहे हो, सही बात कर रहा हूं दोस्तों ना, मूल संविधान में यह सिस्टम नहीं था, आपको ध्यान रखना। सो मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो आपके अधिवेशन होगा, इसी अधिवेशन के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति जो है इसका चुनाव होता था मूल संविधान के अंदर। लिखना 11वां संविधान संशोधन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छुपा रुस्तम सवाल है एग्जाम के लिए, 11वां संविधान संशोधन एग्जाम के लिए जोरदार सवाल, ठीक है। तो 11वां जो संविधान संशोधन था 1961, कब का था ये, 1961 का था। इसमें उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली है, इसका जो है आपके यहां पर संशोधन किया गया और जोड़ा गया, ठीक है। तो वर्तमान जो निर्वाचन प्रणाली है, ये 11वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में आया, ध्यान रखना, जोरदार सवाल एग्जाम के लिए, 11वां संविधान संशोधन सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके उपराष्ट्रपति की बात करूं मैं आपसे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनके शपथ का उल्लेख कहां पर है, इनकी जो ओथ है, शपथ है, इसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, इनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 69 के अंदर है, और भारत के राष्ट्रपति जो है ये इनको शपथ दिलाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर, आपके सवाल पूछे आपसे दोस्तों यहीं पर कि अच्छा उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए आपकी, तो मिनिमम जो एज है आपकी यह चाहिए 35 वर्ष, कितनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी न्यूनतम एज चाहिए, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कौन आपके, चाहे राष्ट्रपति हो, 35 वर्ष आपके दोस्तों न्यूनतम एज चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आपको उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों आपके नामांकन भरना है, ठीक है, अगर आपको उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो दोस्तों आपको कितने प्रस्तावक चाहिए, आपको 20 प्रस्तावक चाहिए, ठीक है, और कितने अनुमोदक चाहिए, तो 20 ही आपको अनुमोदक चाहिए, कुल मिला के 20 एमपी के साइन करवाने पड़ेंगे, और 20 एमपी आपका नाम जो है प्रस्ताव रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, तब आपका नामांकन होगा। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, आपको ध्यान रखना है। अच्छा उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है ये होती है 4 लाख रुपए, कितनी होती है, 4 लाख रुपए प्रति महीना जो है ये आपकी उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सो उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, क्या ज्वाइंट सिटिंग जो है, संयुक्त जो अधिवेशन है, इसमें भाग लेगा, दोस्तों आपके लिए तो उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग जो है इसमें भाग नहीं लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति संयुक्त जो बैठक होती है इसमें भाग नहीं लेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दोस्तों विवाद हो गया, तो इस विवाद का निपटान कौन करेगा, इस विवाद का निपटान जो है यह करेगा सुप्रीम कोर्ट, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल नंबर 71 के अनुसार, ठीक है। आपने सारी बातें पढ़ ली दोस्तों ना, लेकिन आपने एक बात छोड़ दी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था ये करवाने वाला दोस्तों आपकी कोई एक बंदा होता है ना, जो कि दोस्तों आपके निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे एग्जाम में, सवाल पूछ ले आपसे कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव के, और इस बार जो है ये जो आपकी इस बार चुनाव हुआ है 17वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति जो इलेक्शन हुए, हमारे इलेक्शन जो हुए आपके 17वें नंबर के जो इलेक्शन जो हुए, इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, ठीक है। इसके निर्वाचन अधिकारी, कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे 7:30 बजे की बात थी आपकी, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना आपके, उन व्यक्ति का नाम क्या, कौन रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट अनाउंस करने वाला कौन है, सवाल पूछूं आपसे कि रिजल्ट अनाउंस करने वाले कौन थे, देखो पीसी मोदी, कौन थे, पीसी मोदी जो है ये रिजल्ट अनाउंस करने वाले, आपको ध्यान है। तो सवाल पूछूं आपसे कि 17वां जो इलेक्शन हुआ है इसके निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार नहीं दोस्तों, ज्ञानेश कुमार तो भारत के, अरे तभी तो लिखा रहा हूं आपको, ज्ञानेश कुमार तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इस बार जो चुनाव हुआ है दोस्तों, इस चुनाव का निर्वाचन जो अधिकारी जो हुआ आपके, वो कौन आपके, इसको आरओ कहते हैं ना, निर्वाचन जो अधिकारी वो कौन आपके, तो वो दोस्तों आपके सामने पीसी मोदी जो है ये निर्वाचन अधिकारी, आपको ध्यान रखना है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन आपके, पीसी मोदी जी निर्वाचन अधिकारी है, आपको ध्यान, महत्वपूर्ण सवाल है, भूलना नहीं है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सवाल फंस गया तो फंस जाओगे आप भी, है ना, तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों ये इनसे पहले कौन थे भारत में 14 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, जगदीप धनखड़ जी, कौन थे, जगदीप धनखड़ जी थे आपके, और आप जानते हो कि जगदीप धनखड़ जी दोस्तों राजस्थान के रहने वाले थे, इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। सवाल पूछो दोस्तों पद से रिजाइन देने के लिए आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 67 आपको ध्यान रखना है, पद से रिजाइन दे दिया आपके। और दोस्तों इसके बाद आपसे पूछूं आपसे, अच्छा क्या दोस्तों इससे पहले भी किसी और उपराष्ट्रपति ने पद से रिजाइन दिया है क्या, आपको बताना है सवाल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 14 नंबर वाले ये थे जगदीप धनखड़ जी आपके, ये इससे पहले पश्चिम
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे, आपको ध्यान रखना है। अब समाप्त हुआ है सवाल दोस्तों यहाँ पर ना, तो लिखिएगा। तो सीपी राधाकृष्णन जो से सीपी राधाकृष्णन जो है, अरे राज्यपाल थोड़ी रहेंगे, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेंगे अड्डों पर। तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जो है, इनका चुनाव में निर्वाचन हो गया है, लगा लो। सॉरी, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ना, ये ठीक करना, ऑप्शन नंबर बी ठीक कीजिएगा। इनका निर्वाचन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन आपके सामने, सारा जितना भी कंटेंट था वो मैंने